अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। हमारी ज़िंदगी में मौसमों का और सीजन्स का बड़ा रोल होता है। मौसम जो है ना वो बदलते रहते हैं। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी खज़ां है, कभी बहार है। इस तरह मौसम बदलते रहते हैं। कारोबार के अंदर भी ना सीजन्स होते हैं, मौसम होते हैं। कभी मौसम बहुत अच्छा है, कभी फ़र्क है। ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये चीज़ें स्टैटिक नहीं है। ये चीज़ें जो है वो वेरी करती रहती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे यूरोप है, यूरोप के अंदर जो विंटर है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। बर्फ़ पड़ती है, काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लिमिटेड एक्सेस हो जाती है। तो वो वहाँ उनके लिए एक वो वाला जो मौसम है वो है बड़ा डिफ़िकल्ट है। पाकिस्तान में खुशकिस्मती से हमारे यहाँ ना इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर बीच में मौसम बड़े अच्छे होते हैं। तो पाकिस्तान में मौसम फिर कंफर्टेबली बेहतर होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बाहर का मौसम। एक अंदर का मौसम होता है इंसान का। अंदर के मौसम के लिए ज़रूरी है कि उसके से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में कुछ बुनियादी चीज़ों को पक्का जो है एम्फसाइज करें। फोकस करें, जैसे कि डिसिप्लिन हम अख्तियार करें। मैंने ऐसा किया ना कि हमारे यहाँ इतने हार्ड वेदर नहीं है जैसे दुनिया में है। डिसिप्लिन अख्तियार करने से फ़ायदा ये है कि हम हर वक्त हम थ्रू द ईयर कॉन्स्टेंट तरीके से काम करते रहें, डिसिप्लिन रहें, गोल ओरिएंटेड रहें। यानी हमारे अहदाफ होने चाहिए और उन अहदाफ को हम रोज़ न सिर्फ उसको देखें बल्कि उनके ऊपर एम्फसाइज करें, प्लान करें। आज आपने किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई प्लान किया, जब आप उसको सोचते हैं, आपको कोई सलूशन नज़र नहीं आया, अगले दिन दोबारा बैठते हैं तो सलूशन आ जाता है। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस है ना उसके ऊपर काम कर रहा होता है। हम तो सो जाते हैं लेकिन सबकॉन्शियस नहीं सोता, वो सलूशन निकालता है। हमने देखा अचानक चीज़ सामने आ जाती है, इसलिए कि हम उस पर सोच रहे थे, थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व किया हुआ था और अचानक जो है उसमें हमें सलूशन नज़र आना शुरू हो जाता है और सलूशन आता है और उसको हम तो लिहाजा हमें अपने फोकस करना, गोल्स को बेहद ज़रूरी है, उसके ऊपर हमें एम्फसाइज करना। रीडिंग करना, रीडिंग हमें बहुत सारे नए आइडियाज़ देती है। रीडिंग हमें ये बेसिकली हमें फूड फॉर थॉट है, यानी जहन जो है वो इससे हमारा जहन खुल जाता है जितना हम किताबें पढ़ेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अलावा भी किताबें पढ़ें, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें पढ़ें। जितनी किताबें पढ़ेंगे उतना हमारा जहन आसूदा हो जाएगा, उतना हमारा दिन जो है वो अफेक्टिव हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। ये बेहद ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मैंने आपसे अर्ज कर दिया। हार्ड वर्किंग जो है वो ज़रूरी है। देखिए, दो तरह चीज़ें होती हैं। एक तो बाहर के काम होते हैं जो हमारे आउटसाइड द ऑफिस हैं, एक्टिविटीज़ है हमारी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी ज़्यादा कहते हैं कि बैक एंड की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपके ऑफिस के सिस्टम्स, आपके लोग, आपके यहाँ एफिशिएंसी, आपके यहाँ काम करने का तरीका, आपके यहाँ ट्रेनिंग लोगों की, आपके यहाँ लोगों को मोटिवेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका दोनों चीज़ें जो है वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे बढ़ के कि आप सारी दुनिया एक तरह का काम कोई एक दो बंदे नहीं कर रहे होते, हज़ारों में लोग हैं कर रहे होते, बल्कि लाखों में लोग हैं वही काम कर रहे होते। अब उन लाखों से आपका काम कैसे मुख्तलिफ है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जो लोग सोच रहे हैं वो सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन आप कैसे डिफरेंट सोच रहे हैं, आप क्या इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं सो दैट के जो आपके कस्टमर्स हैं या आपके जिनके साथ काम है उनको आपके यहाँ एक डिफरेंस नज़र आए, एक इम्पैक्ट नज़र आए, फ़र्क, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं तो फिर आपका एक सक्सेसफुल वेंचर बनता है, आप एक कामयाब इंसान बनते हैं, आप एक इफेक्टिव फॉल इंसान बनते हैं, आप एक लीडर जो है वो इवॉल्व होते हैं। और लीडर जो है वो हर किस्म के हालात के अंदर जो है वो डट के खड़ा होता है, मुकाबला करता है और वो उन चीज़ों से गो थ्रू होता है और ज़िंदगी में कामयाब होता है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी में आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ये सीजन्स, मौसम्स जो है ना बदलते रहते हैं, कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है, कुदरत का सिस्टम है। वो कहते हैं कभी के दिन बड़े कभी की रातें, कभी मुश्किल टाइम आ जाता है, क्रूशियल टाइम आ जाता है आपके बिज़नेस में, आपके काम में, आपकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अगर आपने कोई अपनी ज़िंदगी को इस्टेब्लिश किया हुआ है ऑन सम प्रिंसिपल्स, या आपने कुछ बुनियादी चीज़ों के ऊपर आपकी ज़िंदगी खड़ी हुई है। मैंने एक्सरसाइज का जिक्र नहीं किया, मैंने नमाज का जिक्र नहीं किया, मैंने कुरान
को तर्जुमे से पढ़ने का, समझने का जिक्र नहीं किया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा फोकस करना, थोड़ा थोड़ा इससे इस्तेफादा करना, अपनी ज़िंदगी के बैलेंस ज़िंदगी क्रिएट करना, तो उसमें हमें मौसम कोई असर नहीं करते। बाहर की मौसम जो है वो फ़र्क नहीं डालता। ठीक है, कभी सर्दी बहुत है, कभी गर्मी बहुत है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं एज लॉन्ग कि हमारा अंदर का एक सिस्टम, एक स्मूथ निज़ाम चल रहा है, जिसकी वजह से हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फाइनली जो फैमिली को टाइम देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की फैमिली साथ नहीं होती, वो कहीं ओवरसीज़ है, फैमिली कहीं है, वो खुद कहाँ है, वो दोनों अधूरे हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं पसंद करता। मजबूरी में लोग करते हैं, लेकिन वो दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बगैर। और कुदरत ने ये जो ख़ानदान या फैमिली जो बनाई है, मियाँ बीवी बच्चे, ये फैमिली, ये बनाई अल्लाह ने इसलिए है। हम देखिए सिस्टम है, हम उस सिस्टम को ब्रेक करेंगे तो हम सफ़र करेंगे, हमारे ऊपर कोई असरात मतलब होंगे कि हमने वो सिस्टम जो अल्लाह ने बताया कि औलाद के लिए पेरेंट्स ज़रूरी है और पेरेंट्स के लिए औलाद ज़रूरी है, इसीलिए तो अल्लाह ने ये दिया ना। ये अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं इसलिए दी। अब हम कैसे दोनों को एक जगह करके फाइनेंशियली कामयाब हुए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बाज़ का लोग जो है वो एक तरफ तो कामयाब हो जाते हैं, औलाद ख़राब है, औलाद को टाइम नहीं दिया, औलाद के साथ वो कमिटमेंट ही नहीं हो सकी जो कि चाहिए थी। दूसरी तरफ वो हैं तो मतलब तवज्जो से काम करते हैं, लेकिन वो फैमिली सफ़र हो गई। अब ये फैमिली और फाइनेंशियल ज़िंदगी यानी अपनी मुआशी मामलात, इन दोनों के अंदर बेवक्त कामयाब होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि दरकार है। और इसी वजह से आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।